ओशो कहते हैं, बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, बुढ़ापा चेतना के गिरने से आता है। और जब बात स्त्री की होती है तो यह बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि स्त्री का चेहरा सिर्फ त्वचा नहीं होता, वह उसकी आत्मा का आईना होता है। कई स्त्रियां 25 की उम्र में ही थकी हुई दिखने लगती हैं और कई 60 की होकर भी तेज से भरी लगती है। तो सवाल उम्र का नहीं है, सवाल है स्त्री कब खुद को भूल जाती है, और जब वो खुद को भूलती है तब उसका चेहरा क्यों हार मान लेता है। एक चेहरा शरीर का नहीं, चेतना का प्रतिबिंब है। ओशो कहते हैं, चेहरे पर जो दिखता है वह भीतर की स्थिति का परिणाम है। स्त्री का चेहरा तब बूढ़ा नहीं होता जब झुर्रियां आती है, वो तब बूढ़ा होता है जब आंखों की चमक बुझ जाती है, मुस्कान मजबूरी बन जाती है और दर्पण देखने से मन डरने लगता है। असल थकान त्वचा में नहीं, मन में होती है। जब स्त्री देना सीख जाती है पर पाना भूल जाती है। स्त्री बचपन से सिखाई जाती है, त्याग करो, समझौता करो, सहन करो, सबका ख्याल रखो, लेकिन कोई उसे ये नहीं सिखाता कि खुद का भी ख्याल कैसे रखा जाता है। धीरे धीरे स्त्री बन जाती है मां, पत्नी, बहू, बेटी, पर स्त्री होना पीछे छूट जाता है। और जिस दिन वो खुद को भूलती है उस दिन उसके चेहरे से तेज उतरने लगता है। प्रेम न मिलने से नहीं, खुद से दूर जाने से चेहरा थकता है। अक्सर स्त्री सोचती है, काश कोई मुझे समझ ले। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझती कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। स्त्री का चेहरा तब मुरझाता है जब वह प्रेम मांगने लगती है, स्वीकार किए जाने की भीख मांगती है और खुद को कम समझने लगती है। याद रखो, जो खुद से प्रेम नहीं करता उसका चेहरा भी उससे प्रेम नहीं करता। सजावट से नहीं, स्वीकार से सुंदरता आती है। ओशो स्पष्ट कहते हैं, प्राकृतिक होना ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। लेकिन समाज ने स्त्री को सिखाया, पहले खुद को ठीक करो, पहले खुद को बदलो, पहले खुद को छुपाओ। और स्त्री ने मान लिया, मैं जैसी हूं वैसी ठीक नहीं हूं। यहीं से शुरुआत होती है नकली मुस्कान, नकली आत्मविश्वास और नकली सुंदरता की। और नकली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती। 5 जब स्त्री अपनी भावनाओं को दबाती है। स्त्री रोना चाहती है पर मजबूत दिखने के लिए चुप रहती है। गुस्सा आता है पर अच्छी स्त्री बनने के लिए दबा लेती है। ओशो कहते हैं, जो भावनाएं दबाई जाती हैं वे शरीर पर बोझ बन जाती हैं और वही बोझ आंखों के नीचे उतरता है, होठों की मुस्कान चुरा लेता है, चेहरे को थका देता है। 6 उम्र नहीं, असंतोष चेहरे को बूढ़ा करता है। कई स्त्रियां कहती हैं, अब मेरी उम्र हो गई है, पर सच्चाई ये है, उम्र नहीं, अधूरी इच्छाएं चेहरे को बूढ़ा करती है। जो गाना गाना चाहती थी, जो नाचना चाहती थी, जो खुलकर हंसना चाहती थी, सब भीतर दबा रह गया। और जो भीतर दबा रहता है वह चेहरे पर उतर आता है। 7 जब स्त्री अपनी मौलिकता खो देती है। ओशो कहते हैं, हर व्यक्ति अनोखा है, लेकिन समाज सबको एक जैसा बनाना चाहता है। स्त्री जब दूसरों जैसी बनने लगती है, तुलना करने लगती है, खुद को कम आंकने लगती है, तब उसका चेहरा कहने लगता है, मैं थक गई हूं। 8 ध्यान, स्त्री की असली सुंदरता का द्वार। ओशो के अनुसार ध्यान स्त्री के लिए श्रृंगार है। जब स्त्री कुछ पल चुप बैठती है, खुद से जुड़ती है, सांसों को महसूस करती है, तो उसका चेहरा बिना क्रीम के चमकने लगता है, क्योंकि शांति सबसे बड़ा सौंदर्य है। 9 जब स्त्री खुद को फिर से याद करती है। जिस दिन स्त्री कहती है, मैं भी जरूरी हूं, मेरी खुशी भी मायने रखती है, मैं सिर्फ भूमिका नहीं, एक अस्तित्व हूं, उसी दिन उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है, चेहरे पर तेज आ जाता है और उम्र पीछे छूट जाती है। 10 ओशो कहते हैं, खुद को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। स्त्री अगर खुद से दोस्ती कर ले,
खुद को स्वीकार कर ले, खुद के साथ समय बिताने लगे, तो चेहरा बूढ़ा नहीं होगा, चाहे उम्र कुछ भी हो। चेहरा तब बूढ़ा होता है जब स्त्री दूसरों के लिए जीते जीते खुद के लिए जीना भूल जाती है। एक स्त्री का सबसे बड़ा अपराध खुद को दोष देना। स्त्री की आदत बना दी गई है, रिश्ता टूटे, स्त्री खुद को दोष दे, घर में तनाव हो, स्त्री खुद को दोष दे, पति बदले, स्त्री खुद को दोष दे। धीरे धीरे वो सोचने लगती है, शायद मुझ में ही कमी है। ओशो कहते हैं, दोष बोध आत्मा को खा जाता है, और जिस आत्मा को दोष खा जाए उसका चेहरा कैसे खिले? जब स्त्री अच्छी बनने की दौड़ में थक जाती है, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी मां, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा, क्या तुम खुश भी हो? ओशो कहते हैं, अच्छा होना एक सामाजिक दबाव है, लेकिन सच्चा होना एक आध्यात्मिक क्रांति है। जब स्त्री सिर्फ अच्छी बनने में लगी रहती है, तो वो सच्ची होना भूल जाती है, और सच्चाई के बिना चेहरे पर जीवन नहीं रहता। 3 तुलना स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा शत्रु। स्त्री जब दूसरी स्त्रियों से खुद को तौलती है, सोशल मीडिया की नकली छवियों से खुद को कम समझती है, उम्र, रंग, शरीर से अपनी कीमत तय करती है, तो उसका मन रोज मरता है। ओशो कहते हैं, तुलना करना हिंसा है, खुद के खिलाफ, और जो खुद से हिंसा करता है उसका चेहरा कब तक साथ देगा? 4 मौन, जहां से स्त्री की असली चमक लौटती है। ओशो के अनुसार स्त्री की ऊर्जा मौन में खिलती है, जब वह कुछ देर मोबाइल बंद करती है, किसी से कुछ साबित नहीं करती, बस चुपचाप खुद के साथ बैठती है, तो भीतर कुछ पिघलता है। वही पिघलन आंखों में नमी बनती है, चेहरे पर कोमलता लाती है, और उम्र को धो देती है। 5 जब स्त्री चाहे जाना छोड़ देती है। स्त्री की थकान का एक बड़ा कारण मुझे समझा जाए, मुझे सराहा जाए, मुझे चुना जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को चुन लेते हो, दुनिया अपने आप तुम्हें चुन लेती है। जिस दिन स्त्री कहती है, अगर कोई मुझे नहीं समझता तो भी मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी, उसी दिन उसका चेहरा हल्का हो जाता है। 6 स्त्री का शरीर नहीं थकता, उसकी आत्मा थकती है। क्रीम, फेस पैक, ट्रीटमेंट सब बाहर का इलाज है, लेकिन ओशो कहते हैं, जब आत्मा मुस्कुराती है, शरीर अपने आप सुंदर हो जाता है। स्त्री को चाहिए खुद से बात करना, खुद की सुनना, खुद को छूना भावनात्मक रूप से, साथ प्रेम वापस मांगना नहीं, खुद को देना। स्त्री जब तक दूसरों से प्रेम मांगती है, मान्यता चाहती है, सहारे ढूंढती है, वो कमजोर रहती है। ओशो कहते हैं, प्रेम भिखारी नहीं, दाता बनो। जिस दिन स्त्री खुद को प्रेम देना सीख लेती है, चेहरा खिल उठता है, आंखें गहरी हो जाती है, और उम्र सिर्फ एक संख्या रह जाती है। 8 स्त्री जब नाचती है, गाती है, हंसती है। ओशो के अनुसार नृत्य, गीत, हंसी ये स्त्री की प्राकृतिक प्रार्थनाएं हैं। जिस दिन स्त्री बिना कारण हंस ले, अकेले कमरे में नाच ले, खुद के लिए जी ले, उस दिन उसका चेहरा कहता है, मैं जिंदा हूं। 9 आत्मस्मरण एंटी एजिंग का असली सूत्र। ओशो कहते हैं, खुद को याद रखना ही ध्यान है। रोज खुद से पूछो, मैं आज कैसा महसूस कर रही हूं? मैं क्या चाहती हूं? मैं किस बात से थकी हूं? यही सवाल चेहरे को जवान रखते हैं। 10 अंतिम सत्य कंक्लूजन। स्त्री का चेहरा तब जवान होता है जब वो खुद को माफ कर देती है, जब वह दूसरों की उम्मीदों से उतर जाती है, जब वह कहती है, मैं जैसी हूं पर्याप्त हूं। अंतिम पंक्ति, सोल लाइन। चेहरा तब बूढ़ा होता है जब स्त्री खुद को भूल जाती है, और तब खिल उठता है जब वो खुद को याद कर लेती है। अगर आपको ये विचार दिल तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि स्त्री खुद को फिर से पहचान सके,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बातें चेहरे की नहीं, आत्मा की होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे उस स्त्री तक जरूर पहुंचाएं जो खुद को भूल चुकी है।